ओके, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो मेरा नाम है कामेंद्र। वैसे तो मेरा नाम जानते ही होगे आप। तो मेरा नाम है कामेंद्र। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काल के बारे में। काल। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो एंड तक वीडियो जरूर देखना, और एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पे बी पेशेंस और फोकस अच्छे से कीजिए ताकि आप कुछ सीख के जा सके। ओके, तो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। काल तीन रूपों में बांटा गया है। आपको लग सकता है कि हम हिंदी की व्याकरण पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ। जैसे आपने सुना ही होगा कि वर्तमान में जीना सबसे उचित है, बहुत सारे कहानियों के द्वारा और बहुत सारे बड़े लोगों के द्वारा, और श्री कृष्ण गीता में भी यही कहते हैं कि वर्तमान में जीना सबसे उचित है। ओके, तो वर्तमान में कैसे जिए उसके बारे में जानेंगे। तो वर्तमान में जीने का कोई फायदा भी है या नहीं, इसके बारे में जानते हैं। तो उससे पहले हम जानेंगे भूतकाल के बारे में। भूतकाल, भूतकाल क्या होता है वो जानते हैं पहले। भूतकाल, इसका संधि विच्छेद करें तो भूत और काल दोनों शब्दों से मिलकर बना है भूतकाल। तो जिसके नाम में भूत हो, आपने भूत, आप भूत शब्द सुन के आपके मन में क्या आता है? कुछ डरावना, भयानक, जो आपने मूवीज में देखा हो, कार्टून्स में देखा हो, एनिमे में देखा हो, या और कुछ। भूत का अर्थ देखे तो किसी भी तौर पे बीता हुआ, और वो डरावना भी हो सकता है और कुछ अच्छे भी हो सकते हैं बातें, कुछ अच्छी बातें भी हो सकती है। और काल का मतलब तो आप तो जानते ही है, समय। तो भूतकाल एक ऐसा बोल सकते हैं, भयानक चीज भी हो सकती है और एक खूबसूरत चीज भी हो सकती है। वो आप पे डिपेंड करता है, आपने पास्ट में कुछ अच्छा किया है कि नहीं। जिसके नाम में ही भूत हो वो तो सताने की ताकत तो रखता ही है। तो भूत वाली कहानियों में देखा ही होगा, भूत तो शक्तिशाली होते ही हैं। उनके पास शक्ति तो बहुत होती है, सता सके और रुला सके, और बहुत सारे खतरनाक काम भी वो कर सकते हैं। तो भूत वाले भूतों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बीते हुए वक्त की बात कर रहा हूँ। बीते हुए वक्त को आप एक रिग्रेट्स के कलेक्शन के तौर पे ना देखें, क्योंकि अगर आप रिग्रेट के कलेक्शन बनने देंगे उन्हें, तो अफसोस और दुख के सिवा आप प्रेजेंट में और कुछ नहीं महसूस कर पाएंगे, क्योंकि आपको रिग्रेट रहेगा आपके पास्ट का। वैसे कोई अधिक ज़्यादा ही उदास होता है तो भूतकाल के बारे में सोचने लगता है, और जैसे आप मन में सोचते हैं एक बात, ब्रेन तो दो चार रिलेटेबल उससे जुड़े बातें को याद दिला ही देता है। तो के भूतकाल, उसके पहले हम जानते हैं वर्त वर्तमान से पहले हम जानते हैं भविष्य के बारे में। भविष्य, भविष्य ऐसा समय, एक बोल सकते हैं कि आपने अगर वर्तमान में कुछ किया है तो उसका परिणाम आपको भविष्य में मिलता है। और भविष्य के बारे में, वर्तमान में रह के आप अगर भविष्य के बारे में ख्याली पुलाव बना रहे हैं, जैसे कि मेरे एग्ज़ाम के क्लियर होने के बाद मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और मेरा एग्ज़ाम तो क्लियर ही हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या फिर मैं कैसे करूँ कि मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ, या मैं कैसे करूँ कि बहुत पैसे कमाऊँ या बहुत सारे फॉलोअर्स ले लूँ, जैसे लाइक्स ले लूँ, ऐसा सब। लेकिन आप भूल जाते हैं, क्या चीज़ भूल जाते हैं? हो सकता है आप वर्तमान में रह के बीज लगा दें,
बीज लगा दे मतलब आपको बरगद चाहिए फ्यूचर में, तो बीज तो वर्तमान में ही लगेगा। अगर आपने बरगद का पेड़ चाहा है और डर गए, जैसे कोई होंगे जो यूट्यूब के फील्ड में भी जाना चाहें और बहुत सारे अलग फील्ड्स होते हैं, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, उन्हें लगता है लोग बरगद जैसा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक समय पे एक पौधे, एक बीज से ही शुरुआत करता है। हर कोई एक बीज से ही शुरुआत करता है मेरी जान। हर कोई एक बीज से ही शुरुआत करता है। अगर आप भयभीत हो गया कि वर्तमान में आप बड़े हो पाएंगे या नहीं, तो आपकी ऊर्जा उस चीज में खर्च हो जाएगी, मानसिक ऊर्जा। और वर्तमान में अगर आपने उस चीज में खर्च कर दिया, जैसे आपका एग्जाम है, मान लो आपका एग्जाम कल है और वर्तमान आप भविष्य की कल्पना में खो गए, तो आप भविष्य में कल्पना में खोया हुआ व्यक्ति भयभीत होगा ही, क्योंकि भविष्य के बारे में आपको नहीं पता, और जिस बारे में आपको नहीं पता उस बारे में आप भयभीत होंगे ही, आम सी बात है। जैसे आपका दिमाग अलर्ट मोड में जाएगा ही। मान लो आप जंगल में, अनजान जंगल में चले गए और रात होने वाली है, शाम, दिन ढल रहा है और आप खो गए हैं, तो आप भयभीत तो होंगे ही। आगे क्या होगा आपको पता नहीं। आप बोल रहे होंगे कहाँ से कहाँ रिलेट कर रहे हैं हम एग्ज़ाम पे। तो जैसे आपने एग्ज़ाम एग्ज़ाम आपका कल परसों है और आप ख्याली पुलाव में खो रहे हैं, तो पुलाव तो आप खा के सो जाएंगे, हो सकता है आपका मन भर जाए, लेकिन आपको पता है आप जो बरगद की कल्पना कर रहे थे उसे आपने बढ़ने दिया है कि नहीं, आपने उसे पानी डाला है कि नहीं, या जो भी आप बोना चाहते थे, आम, बरगद या कुछ भी, तो आपने प्रॉपर मैनेजमेंट किया है कि नहीं, वो उस पर निर्भर करेगा। तो अभी तक तो मैंने लेक्चर मार दिया जितना मारना था, तो टू द पॉइंट बात करते हैं अब। भूतकाल। भूतकाल को अब एक गाइडेंस के तौर पे लीजिए, मेरे बातों को रटने की कोशिश नहीं, समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। तो भूतकाल को आप गाइडेंस के तौर पे ले सकते हैं, जैसे चेस प्लेयर, चेस एक बेहतरीन एग्जांपल होगा। अगर आप चेस खेलते हैं, अगर नहीं खेलते तो खेलना शुरू कीजिए। तो अगर आप चेस खेलते हैं तो जानते होंगे स्टार्टिंग में आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतने परफेक्ट होते, वो तो बात है। अगर आप चेस में अगर भविष्य के बारे में सोचेंगे कि ये चाल वो चलेगा तब मैं ये चाल चलूँगा, और आप एक ट्रिक को अपनाना चाहेंगे, जैसे कि ये ट्रिक से मैं इसको हरा दूंगा, वो कभी कभार साथ दे दे, लेकिन सामने वाला क्या चाल चलेगा, ज़िंदगी क्या चाल आगे दिखाएगी, अपनी क्या रंग दिखाएगी, वो आप नहीं जानते। तो टू द मोमेंट अगर आप नहीं रहे, फोकस नहीं रहे, आप के सामने अचानक से कोई और सवाल आ गया, तो आप क्या करेंगे। तो बेस्ट पॉसिबल चीज़ आप करना चाहेंगे। वैसे ही अगर आपने फोकस नहीं किया और बैठ के सोचते रहे ये चाल वो चलेगा फिर मैं ये चलूँगा, आप सोचने में ही समय, एक मिनिमम समय तो लगाना चाहिए सोचने में कि हम ये करेंगे, लेकिन आप कल्पना में कि मैं इससे जीत जाऊंगा, वो कर लूँगा, आप इस बात में रहे तो आपको प्यादा भी आपके राजा को मारने के लिए काफ़ी होता है। और वर्तमान में अगर आप नहीं जिए, खो गए भविष्य की कल्पना में, तो आपका फोकस हट जाएगा। आप फोकस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड। और भूतकाल, पास्ट के एक्सर जिम्मेदारी लीजिए, अकाउंटेबिलिटी लीजिए, क्योंकि पास्ट के एक्शंस ने आपको बनाया है। अब जो भी हैं आज पास्ट के एक्शंस के वजह से हैं, और वर्तमान ऐसा नहीं है कांस्टेंट भागता ही रहता है। अगर आप बोलेंगे
कि मैं अभी थम जाऊं, बैठ जाऊं, तो ये आपके साथ थमने वाला नहीं। वैसे ये सब बातें तो आप जानते ही होंगे। तो ओनली कि मैं कुछ कहना चाहूँगा, वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। तो भूतकाल में ज़्यादा मत खोइएगा, ये दुख का कारण हो सकता है। और भविष्य में अगर आप ज़्यादा खोते हैं तो आप एंसियस होंगे, डरेंगे, घबराएंगे। अगर सबसे अच्छा जिस जिस काल में रहना, जिस फेज में रहना अच्छा है वो वर्तमान, क्योंकि यही कंस्ट्रक्शन वाला फेज है। भूतकाल से आप गाइडेंस ले सकते हैं, और लेकिन कंस्ट्रक्शन इसी फेज में होगा, वर्तमान में। अगर बिल्डिंग बनानी है तो प्लानिंग तो लगेगी ही, लेकिन प्लानिंग भी वर्तमान में होगा। गाइडेंस आपको भूतकाल से मिल सकता है, और भविष्य जिसे किसी ने देखा ही नहीं, तो उसके बारे में सोचने का अर्थ तो है, लेकिन ये नहीं कि आप उसको लेके भयभीत हो जाए। वर्तमान में जीना ज़्यादा ज़रूरी है। मोमेंट में रहेंगे तो आपको लगेगा 11th में तो आपको 11th हार्ड लगेगी, 12th में तो 12th हार्ड लगेगी, लेकिन जब आप 10th से जब आप 9th में थे, आप 10th में पहुंचे तो आपको 9th आसान लगने लगी। आप 11th में आए तो आपको 10th आसान लगने लगी। अगर आप जिस चीज़ से गुजर जाते हैं वो तो आपको आसान लगती ही है। वैसे आपको पता है सब चीज़ें, तो रिमाइंड कराने के लिए तो वैसे मैं आ गया हूँ। तो आई थिंक अगर आपने कुछ सीख नहीं ली तो आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया डूम स्क्रॉलिंग में। ओके, मिलते हैं कभी और।